स्वर्ग अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश कोई मामूली खेल नहीं है। ये भगवान का प्रसाद नहीं है कि घंटी बजी या घंटा बजा तो आप हाथ फैला के जैसे प्रसाद ले लेते हैं ना, प्रभु भोज ले लेते हैं ना, वैसे कोई स्वर्ग नहीं है। वो प्रतिफल है, वो मजदूरी है, उस पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी इस बात पर प्रकाश लाया था। और जब मनुष्य को नरक जाना है ना, तो अधोलोक से आत्माओं का वापसीकरण होगा और शरीर फिर एक बार माटी से बाहर आएगा और उसको अपना शरीर पहनना होगा जो कभी नहीं मरेगा। देन फिर उसके बाद इस मनुष्य के शरीर और आत्मा को और उसकी बुद्धि को नरक की आग में डाला जाएगा, जिसको बॉटमलेस पिट कहते हैं या भयानक आग, जिसको नरकलोक कहते हैं, अथाह गड़ा। ये दो जगहें हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश, मैंने तुम्हारे लिए अनंत संपत्ति रख रखी है, तुम्हें उसे कमाना है। और यही कारण है कि मनुष्य का जन्म धरती पर हुआ है। देखो, परमेश्वर के दिल की बात समझिएगा ना, तो हम आप अपने आप को अनुशासित करना शुरू कर देंगे। रोमियो की किताब में प्रभु जी ने 8वें अध्याय में एक बात कही थी, 28 पद में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बोलिए, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हाँ, हमारी बुलाहट है, हर मानव के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। परमेश्वर देश के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऊंचाई लंबाई के आधार पर, गरीबी और धनी के आधार पर, ज्ञानी और अज्ञानी के आधार पर, पढ़े लिखे और अनपढ़ों के आधार पर परमेश्वर न्याय नहीं करता। वह तो धर्मी न्यायी है। उसने सबके सामने एक संदेशा परोसा है, मैंने हर मनुष्य को बुलाया है। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम खोजबीन करें तो हर मानव की परमेश्वर की ओर से बुलाहट क्या है। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए बुलाहट रखा है। उसे पैदा होने के बाद से लेकर मरने के बीच में एक संपत्ति इकट्ठी करनी है। और उस संपत्ति को आगे हम पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से, अर्थात जगत की उत्पत्ति से पहले जान लिया, और जिन्हें उसने पहले से ठहराया है कि परमेश्वर के पुत्र के समान हों। यह है संपत्ति, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र की शिक्षा, परमेश्वर के पुत्र का जो धन है, यही धन हमको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से कुछ तिनका निकाल के माटी पर हमारे शरीर में डाला और हम मानव बने। बहुत कम समय में और शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं, मनुष्य का जन्म पैदा होकर पढ़ लिख करके पढ़े लिखे बनने के लिए नहीं हुआ, ना ही पैदा होकर के बड़े होकर के पढ़ लिख करके नौकरी करके पैसा कमाने के लिए हुआ है, ना ही हमारा जन्म शादी विवाह के पश्चात हम अच्छा सा परिवार बनाएं, घर बना लें। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है। हम डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये तो 70 बरस की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने का एक रास्ता है। परंतु हर मानव की परमेश्वर की दृष्टि में जो बुलाहट है, वो बुलाहट ये है कि पैदा होने के बाद से लेकर मृत्यु के बीच के इस 70 बरस के संघर्ष में उसे अमर जीवन की कल्पना और मृत्यु के बाद वाले जीवन की इच्छा, जिसको प्राप्त करने के लिए उसे परमेश्वर के पुत्र होने की समानता की संपत्ति को इकट्ठा करना है। यह धर्म ज्ञान नहीं है।
वरन परमेश्वर के पुत्र के समान होने का मतलब होता है परमेश्वर के से गुणों की खोज, परमेश्वर की भावनाएं, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर के समान पवित्रता, उसके समान दया, उसके समान धीरज, इस प्राप्ति के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को जन्माया है। यही है वह संपत्ति जिसको हमें खोजना है। अर्थात परमेश्वर मनुष्य को अपनी आत्मा के तिनके से निकालकर शरीर में इसलिए जन्माते हैं कि वे संसार में पैदा होने के समय अपने परमेश्वर की खोज करने के द्वारा उसके गुणों की जानकारी अपने अंदर रखें और उनके गुणों के आधार पर अपने अंदर व्यावहारिक रूप में उसे बदलने का प्रयास करें। इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यह सुना था कि जो जब प्रभु आएंगे तो वह उनके कामों के आधार पर उनको प्रतिफल देंगे, विश्वास के आधार पर नहीं। काम, ये कौन से काम है? अरे यदि मैं बेटा बोलूं तो मेरे लक्षण दिखना चाहिए ना। जब हमारा ये छोटा बेटा बड़ा बेटा पैदा हुआ, हम सरकारी नौकरी में थे, तो हमारे पड़ोसी के साथ ऐसे ही हम कहीं बगीचे में बैठे थे। वो दौड़ के जाता गेट में और दौड़ के वापस आता, तो पड़ोसी क्या कहते हैं, देख पीछे से बाप के समान दिख रहा है। मैं बोला पीछे से क्या, आगे से भी देखो बाप ही के समान दिखेगा। तो उनकी पत्नी क्या बोलती, अरे बाप की औलाद है, बाप का खून है, जाएगा कहां। हम दौड़ने वाले थे, वो भी दौड़ते हैं, जैसे हम हैं वैसे वो हैं, मेरी छाया प्रति है वो, क्योंकि मेरा बेटा है। और यदि कोई परमेश्वर का बेटा होने की बात करे तो परमेश्वर के गुणों की छाया प्रति होनी चाहिए। उसके अंदर अगम्य प्यार है तो हमारे अंदर में भी प्यार का जन्म होना चाहिए। वह धीरजवंत है तो हमारे अंदर में भी धीरज की अनुभूति होनी चाहिए। उसका कोई नाक नक्शा नहीं है, इसलिए नाक नक्शे पर मत जाइएगा। वो स्वभाव है, स्वभाव, वह अनुभव है, अनुभव। उसका अपना एक कैरेक्टर है, उसका अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव की ओरिजिनलिटी से हमारे अंदर में उसकी छाया प्रति होनी चाहिए। तब हम देह में रहकर परमेश्वर के पुत्र होने का दावा कर सकते हैं। यही संपत्ति के लिए परमेश्वर ने हर मनुष्य को बुलाया है। काम, मेरे प्रियो, अब सवाल यह उठता है कि मनुष्य के अंदर में इन ईश्वरीय कामों का जन्म किस आधार पर होवे। जानकारी मिले, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के स्वभाव को जन्म देना उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। जब तक कि परमेश्वर अपने वरदानों से हमको सुशोभित ना करे, आशीषित ना करे, तब तक हम उनके वरदानों के अनुभवों में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। एक स्त्री थी, पापनी स्त्री, जो चमड़े का धंधा करती थी, मतलब देह व्यापार। वो दोपहर में पानी भरने के लिए आई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पानी पिलाएगी क्या? उसने कहा, कपड़े से तो तू यहूदी लगता है और हम रहे सामरी। ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में व्यवहार नहीं होता, तू पानी कैसे मांगता? तब प्रभु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, द गिफ्ट ऑफ गॉड, हर पापी को, हर इंसान को परमेश्वर के वरदान की परख होनी चाहिए। जब तक किसी इंसान को परमेश्वर के वरदान की सच्चाई नहीं मालूम होगी, तब तक उस वरदान को मनुष्य तक पहुंचाने वाले माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु ने दूसरी बार यह कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे बात कर रहा है उसको जानती, तो तू पानी पिलाने का व्यापार छोड़ देती, मुझसे पानी मांगना शुरू कर देती, और मैं तुझको ऐसा वाला जल पिलाता जो अमर काल तक तू कभी प्यासी नहीं होती। परंतु बेचारी की बुद्धि जो भौतिक थी, उसने क्या बोला मालूम क्या? उसने ये कहा कि हे प्रभु, झट वो पानी पिला दे मुझे कि रोज रोज पानी भरने के लिए मुझे कुएं में आना ना पड़े। प्रभु शरीर के पानी की बात नहीं कर रहे थे, अनंत जीवन के जल की बात कर रहे थे। इंसान संसार में रहते रहते
भौतिक कानों और भौतिक आंखों से देख देख करके अपनी बुद्धि को इतना भौतिक बना लेता है कि उसको आत्मा की बातें सुनाई समझ में नहीं आती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इस स्त्री के अंदर में पानी की लालसा है, जीवन के जल की लालसा है, मृत्यु के बाद के अनंत जीवन की लालसा है। तो उसने कहा, जा तेरे पति को बुला के ले आ। अब उसका होता तब ना बुलाती, वो तो किराए में काम चला रही थी अभी तक। उसने कहा उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु जी ने कहा, आगे की बात तू मत बोल, मैं बताऊंगा। तूने 5 पति कर चुकी है, सब किराए के थे और 6वां भी किराए का है, याद रखिएगा। तब उसने कहा, स्त्री ने, कि मुझे तू भविष्यवक्ता नजर आता है। उसको अपनी गलतियों की जानकारी मिल गई ना, तो अंदर से एक सोता फूटा और उसका मन ऐसे बदल गया, वह दौड़ करके गांव जाती है और अपने बदले जीवन की गवाही देना शुरू कर देती है। अंदर से एक ऐसा सोता फूटा। फिर उसके बाद उसने देह व्यापार नहीं किया, उसको प्रभु मिल गए। यह है वह समझ, जिस समझ को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम उसके गुणों का अपने जीवन के अंदर अनुसरण करें। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आएंगे तो हमारी इसी संपत्ति की परख करेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब के 3 अध्याय के 16वें पद में बाइबल कहती है कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकती। 3 अध्याय 11वां पद यहां लिखा है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है जिसे मसीह यीशु ने डाली है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। परंतु हमें यह देखना है कि हमने उस नींव के ऊपर रद्दे कौन से रखे हैं। 2 प्रकार के रद्दे हैं, सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा, घास फूस और काठ का रद्दा। सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे को आग से परखा जाए तो वह नष्ट नहीं होगा, परंतु आग यदि घास और काठ और फूस के ऊपर डाल दी जाए तो वह जल करके राख हो जाती है। कुछ इसी प्रकार से मनुष्य जीवन के अंदर 2 प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं, एक सोने के समान, चांदी के समान और बहुमूल्य पत्थर के समान वाला जीवन, और एक और जीवन है और एक और स्वभाव है जो घास के समान, फूस के समान और काठ के समान होता है। बाइबल हमें बताती है ईसा मसीह के दूसरे आगमन के समय वह अपनी धधकती हुई आग में आएगा और हमारे काम को परखेगा। यदि हमारे काम विश्वास की नींव पर सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर की तरह, जिसको सतगुण कहते हैं, पाए जाते हैं तो वह हमारे मृतकों में से हमारे शरीर को मृतकों में से जी उठने वाली संपत्ति प्रदान करेगा। यह कोई धर्म नहीं है, ना संस्कार और सिद्धांत है, वरन परमेश्वर का वचन है। दिस इज द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। हमारे ईश्वरीय स्वभाव के अनुसरण करने के मामले में परमेश्वर हमारे शरीर को मृतकों में से जी उठाने की काम को पूरा करेगा। और यदि हमारे काम शारीरिक हैं, ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, झूठ, लंद फंद, मार पीट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सारे काम हमारे शरीर में आत्मा के रहने के समय यदि किए गए तो हमने मानव विश्वास की नींव पर काठ, घास और फूस के रद्दे रखे। और प्रभु जी का वचन कहता है, जब मैं आऊंगा तो धधकती हुई आग में होकर के आऊंगा और तुम्हारे कामों को परखूंगा। जिसका काम जल जाएगा, आगे यही लिखा है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। जिस दिन वह दिन बताएगा, इसलिए कि वह उस समय होगा जब वह हर एक के काम को परखेगा कि कैसा है, और जिसके काम बने रहेंगे वो मजदूरी पाएगा, और जिसके काम जल जाएंगे वो हानि उठाएगा। ईसा का संदेश जीवन के अंदर परमेश्वर के स्वभाव को पैदा करना, यह लक्ष्य है। वह किसी का सिद्धांत नहीं बदलता, वह किसी का धर्म नहीं बदलता, वह किसी की पद्धति नहीं बदलता, वह किसी का पहनावा नहीं बदलता,
वह ईश्वरीय स्वभाव का आमना सामना करवाता है, जिससे कि तुम शरीर के कामों से आजाद होकर के परमेश्वर के स्वभाव वाले कार्यों में अपने आप को जोड़ दो और अपनी जिंदगी पर सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे नामक जीवन का अनुसरण करते हुए अमर देह की प्राप्ति के लिए यह धन जीते जी इकट्ठा कर सको। एक लाइन में कहना चाहते हैं, मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मरने